حي على औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 रमज़ानुल मुबारक है। मैं हूँ आपका मेज़बान उवैस खालिद। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में आपको खुशामदीद कहता हूँ। करोड़ शुक्र उस ज़ात बारी ताला का जो खालिक कायनात है, और करोड़ दुरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन, मेरे साथ मिलकर पहले अशरे की दुआ पढ़ लीजिए। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमें बख्श ले, हम पर रहम फरमा, और बेशक तू बेहतरीन रहम करने वाला है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद रमीज़ कादरी साहब। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। आइए इनसे तलावत कलाम पाक समाअत फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आप तलावत कलाम पाक समाअत कर रहे थे। आइए अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं फैसल तौहीद ओवैसी साहब। नौजवान सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बड़े जोश और जज्बे से पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। आइए इनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अर्श की अक़ल दंग है, जर्ह में आसमान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान
माशाल्लाह माशाल्लाह। की अक्ल। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा दोमदार, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। माशाल्लाह आला माशाल्लाह। हज़रत शेर लिखते हैं, कमाल शेर लिखा है। फरमाते हैं वो जो न थे कुछ तो न था, कुछ वाह, न वाह। था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। बहुत खूब है वैसे साहब माशाल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ भी न हो। जाने हैं वो जहान की, वाह, 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 बेशक, जाने हैं तो जहान है, जाने हैं वो जहान की, जाने है तो बेशक, बेशक, बेशक। जहान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और खौफ न रखे ए रज़ा, तू तो है अब्द मुस्तफा। खौफ न रखे क्योंकि तू तो है अब्द मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान इंशाअल्लाह, है, इंशाअल्लाह। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, फैसल तौहीद अवैसी साहब अपने खूबसूरत अंदाज में, अपने मखसूस अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अल्लामा साहब से आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी वजीराबाद का सबसे पुराना रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में, अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट 1990 से आपकी खिदमत में पेश पाकिस्तानी, चाइनीज, बारबेक्यू और फिश का बेहतरीन मरकज। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट की न्यू ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अल्लाह के करम से हो चुका है। खूबसूरत, साफ सुथरे, फुल एयर कंडीशन हॉल्स, फ्री वाईफाई की सहूलत के साथ, फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल, ईद और मेयारी कैटरिंग के साथ, पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ, जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं। आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 030089299696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नज़ न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 0313742979। जी नाज़रीन, वक्फ़े के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अदनान अत्तारी कादरी साहब। आइए आज के मौजू पर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से ही हम ज़कात के हवाले से आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मेरा अल्लामा साहब, आपसे पहला सवाल कि ज़कात की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी असल में तारीफ़ क्या है। मैं काफ़ी सारे सवाल को इकट्ठे करके आपके सुपुर्द कर रहा हूँ ताकि आप आराम से, इत्मीनान से इस पर मुकम्मल गुफ्तगू फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़कात अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। मैं सबसे पहले तो एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाला कुरान, अल्लाह ने कुरान के अंदर ज़कात और नमाज दोनों को इकट्ठे ज़िक्र फरमाया, और बुज़ुर्गों ने यहाँ तक ये नुक्ता लिखा कि अल्लाह ताला ने दोनों को इकट्ठे इस वजह से ज़िक्र फरमाया है ताकि कोई बंदा इन दोनों में फ़र्क ना समझ बैठे। ये ना समझे कि नमाज की अहमियत ज़्यादा है तो ज़कात की कम है, ज़कात की कम है तो नमाज की ज़्यादा। यानी जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है उसी तरीके से ज़कात भी फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। और अल्लामा साहब, इसमें मैं एक नुक्ता और मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा कि आप देखें कि नमाज और ज़कात का इकट्ठे ज़िक्र फरमाना, इसमें जैसे रोज़े का जिक्र है तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, अकेले सिर्फ रोज़ों का जिक्र फरमाया। जहाँ हज का जिक्र किया, हज का जिक्र ही किया। तो जहाँ नमाज और ज़कात का जिक्र है तो ये असल में इंसान के साथ वाबस्ता चीज़ है कि आप देखें जिस्म और रूह का मुरक्का है इंसान। तो इधर जिस्म की भी यहाँ खुराक का अहतमाम फरमा दिया ज़कात की सूरत में, और रूहानी ग़ज़ा यानी नमाज, तो उसका भी अहतमाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, और इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान जी अल्लाह। बिल्कुल। अब मैं हदीसों की रोशनी में, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों की रोशनी में ज़कात की अहमियत को बयान करना चाहता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का चंद वसीयतें, नसीहतें इरशाद फरमाई थी। उसमें से एक ये भी थी कि ए मुआज़, उन लोगों को जाके कहना कि अपने मालों की ज़कात निकालें, और मालदार जो हैं अपनी ज़कातें जो हैं, अपना जो माल है मालों से निकाला हुआ वो गुराबा को दें। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है। यानी इससे पता चला ज़कात अगर इस्लाम ने रखी है तो इस्लाम ने कोई अपने लिए नहीं रखी, अपना फ़ंड जमा करने के लिए रखी। इस्लाम ने गरीबों की को अहमियत दी, यानी ताकि गरीबों की ज़रूरियात पूरी हो जाएँ। ज़ाहिर बात है, जिस तरह खुदा अमीरों का है उसी तरह गरीबों है। अल्लाह ताला ने अमीरों का ख्याल भी रखना, अल्लाह ने गरीबों का ख्याल भी रखना। लेकिन साहब, यहाँ एक नुक्ता बड़ा काबिल गौर है। आप देखें कि देना अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है। जी जी बिल्कुल। और अगर वो बंदे से भी दिलवाता है तो उसने उस बंदे को कितना मुकाम दे दिया। दे तो वो सबको खुद सकता है, ये तो हमारा इमाम है। सोचने वाली बात, गरीब हो क्यों, अल्लाह की ज़ात खुद दे दे।
ये भी सोचने वाली बात, अगर वो सुभान बंदा अल्लाह, जिसको अल्लाह ने देने वाला बनाया वो देने से इनकार कर बैठे, बिल्कुल या वो दे ही ना अल्लाह ताला की बारगाह में माल, तो अगर अल्लाह ताला उसे तौफीक दे रहा है उससे राज़ी होके, तो कभी वो ये सोचे अगर वो माल देने से इनकार करे तो अल्लाह कितना नाराज़ होगा। अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल, साहिब हैसियत लोगों को अपनी कदर पहचाननी चाहिए कि अल्लाह ने उनको कितनी बड़ी सिफ़त अता यानी फरमाई। अल्लाह ने उनको माल देने वाला बनाया, माल लेने वाला नहीं बिल्कुल, बनाया। बिल्कुल। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक इरशाद फरमाया, देखिए हर बंदा चाहता है मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए, ईमान ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे के ईमान की तकमील में से ये बात है कि बंदा माल की ज़कात को अदा करे। और देखिए माल की ज़कात को अदा करने वाला जो है वो महरूम नहीं रहता। नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने माल की ज़कात अदा करता है अल्लाह ताला उससे शर को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कभी बंदे को गौर करना चाहिए। देखिए माल कितना 2.5% हमने सिर्फ ज़कात देनी, तो अगर हम ये ज़कात दे देंगे हमारा माल भी पाक हो जाएगा, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो जाएगा, मुसीबतों परेशानियों से भी हम दूर हो जाएंगे। और हम ये देखें अगर हम ये ज़कात ना निकालेंगे तो क्या खबर ये जो पैसे हमने यहाँ देने थे इससे ज़्यादा डबल या 3 गुना 10 गुना ज़्यादा पैसे बड़ी इलाज में लग जाएँ, बीमारी में लग जाए, किसी जगह एक्सीडेंट हो गया, फलां काम हो गया, चोरी हो गई, कोई डकैती, कोई ऐसे मामलात हो गए, तो इससे बेहतर नहीं बंदा अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करे। तो ज़कात देने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता, वो हमेशा अल्लाह की रज़ा को हासिल करता है। बड़ी अहम बात आपने लामा साहब फरमाई कि आप देखें कि वो ये मत समझे, कंजूस आदमी ये मत समझे कि मैंने माल बचा लिया, वो माल भी किसी न किसी और सूरत में तकलीफ के साथ जाता रहेगा जी। और दूसरा वो अल्लाह की खुशनूदी से भी महरूम हो गया। अस्तगफिरुल्लाह जी। और इसमें अगर देखा जाए तो ज़कात देने वाला तो बड़े फ़वाइद हासिल करता है, लेकिन ज़कात ना देने वाला बड़े नुकसानात उठा लेता है। वो किस तरीके से? सबसे बड़ा जो नुकसान मैं समझता हूँ कि ज़कात ना देने वाला तो सबसे बड़ा ये नुकसान उठा है अल्लाह की नाराज़गी हासिल करता है, नंबर 1। और दूसरी बात, इतने फ़वाइद जो ज़कात देने वाले को अल्लाह अता फरमा देता है उससे वो बंदा महरूम रह जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहदीस में इरशाद फरमाया ना, देखिए बंदा कोई ज़कात ना देता है ना वो अपने बुखल की वजह से देता है, यानी वो बुखल की वजह से ऐसा करता है, कंजूसी की वजह से ऐसा करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काबिल गौर ये हदीस मुबारक, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुखल आग में एक दरख्त है, अल्लाह अकबर, और जो बुखल करने वाला, कंजूसी करने वाला, उस दरख्त की शाख को पकड़ लेता है अल्लाह, और वो नहीं शाख को खींचता, वो शाख उसे खींचती रहती है यहाँ तक कि उसे आग में दाखिल कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और देखिए ना, लोग आज कहते हैं मेरा माल चोरी हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, किस वजह से है? आज वो भी सुन ले हम। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुश्की हो या तरी में जो माल बंदे का ज़ाया हो जाता है, तलफ हो जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात ना देने की वजह से। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए हम ये देखिए हमारा माल चोरी हो गया, ये भी तो देखें यार हमने ज़कात दी कि नहीं दी, पता नहीं किस वजह से हमारा माल ये सारा ज़ाया हुआ, किस वजह से हम पे ये मुसीबत आ गई। बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु, आज यकीन करें हमारे मुसलमान अगर ज़कात देना शुरू कर दें तो हमारे कई गरीब ऐसे होंगे जो खुद साहिब हैसियत बन जाएंगे, बिल्कुल सही जिनके बात अपने है। मामला मुआशरती मसावात के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कौम ज़कात देना छोड़ देती है वो कहत के अंदर मुब्तला हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। आज हम देखें हमारे मुसलमान क्यों कहत के अंदर मुब्तला, आज किस वजह से? ज़कात नहीं सही अदा करते, कभी किसी अल्लाह के फ़र्ज़ को नहीं सही अदा करते। और नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो कौम ज़कात देना छोड़ दे अल्लाह उन पे बारिश का नुज़ूल छोड़ देता, और अगर ज़मीन पे ये चुपाए ये जानवर ना होते अल्लाह ताला इन पे आसमान से कतरा भी पानी ना नाजिल फरमाता। अस्तगफिरुल्लाह। और मैं कहता हूँ ज़कात ना देने वाले के लिए सबसे बड़ी वईद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाई, और ये जो मैं हदीस बयान कर रहा हूँ सही इब्न खुज़ैमा के अंदर मौजूद है। तो इसलिए कभी हम भी गौर करें यार, अगर अल्लाह ने इतना दिया, हम अगर किसी गरीब को दे देंगे अल्लाह और ज़्यादा दे देगा। बिल्कुल। आप देखें कि ज़कात ना देने वाला जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो गई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो वो तो हर रहमत से महरूम हो गया। बिल्कुल। और दूसरा आप देखें कि चुपाए ना होते तो मैं एक बारिश का कतरा भी नाज़िल ना करता। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाना, तो जो अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, ज़कात ना दे के कितना रांदा दरगाह हो जाता है कि जानवरों की वजह से फिर उनको भी पानी मिल रहा है, वरना पानी अल्लाह की ज़ात ना देती। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए यार, अगर हम ज़कात दे रहे हैं तो अल्लाह ही फरमा रहा है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। और तकवा वालों की निशानियाँ भी ये हैं, मुत्तकी लोगों की ये निशानी कि जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया उससे खर्च करते हैं। यार अगर अल्लाह ताला ने आज इतनी इस्तिताअत दिया, अल्लाह डबल दे देगा इस्तिताअत, अल्लाह और ज़्यादा दे देगा इस्तिताअत। सिर्फ बात क्या है, हम अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करके देखें। दुआ है मेरी अल्लाह ताला, मैं नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा, मैं और आप हम सब मिल के कोशिश करें, ये पैगाम पहुँचाएँ, अल्लाह ताला हम सबको ज़कात सही देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
जी नाज़रीन, आप अलामा साहब की गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। यकीनन आज हमने ज़कात के हवाले से बड़ी अहम बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़कात के मसारफ़ और इसके मसाइल के हवाले से इंशाअल्लाह रज़ीज़ हम तफसील से फिर एक प्रोग्राम और भी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरह से ज़कात को समझने की और इस फ़र्ज़ को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम फ़ौत शुदगान की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।